इधर निगाहें मिली किसी से, उधर ये दिल बन गया निशाना। गुनाहगारों पे हंसने वालों, न यूं किसी की हंसी उड़ाओ, न जाने हिस्से में किसके आए खुदा की रहमत का शामियाना। ऐ खुशा कूचे जाना से गुजरने वाले, बख्त वाले हैं मेरे यार पे मरने वाले। खुल गई जाहिद व आबिद की हकीकत सो पर, सबसे अच्छे रहे सदक़े में उतरने वाले। तेरे सौ नाम सही मैं तो कहूँगा यहिया, अर्शे आज़म से मेरे दिल में उतरने वाले। तेरा मैखाना सलामत रहे बाफैज़ अदम, तेरा मैखाना सलामत रहे बाफैज़ अदम, जाम पर जाम शहींशाह का भरने वाले। आज सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सदका है, तुफैल है कि हमको अहले बैत अत्हार का दामन मिला, मौलाए कायनात का दामन मिला, और ये वसीलों से मिला। हमारा पहला वसीला है हुसैनी सरकार, फिर है वासत सरकार। सीढ़ी लगी, नीचे सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। हुसैनी सरकार है, फिर वासत सरकार है, फिर यहिया सरकार है, फिर उस्मानिया सरकार है, फिर ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार है, फिर ऊपर फिर कड़ी चलती रही। अगर ख्वाजा सरकार के ऊपर देखेंगे तो पाशा सरकार है। पाशा सरकार की पीर है शिजाउद्दीन साहब हज़रत क़िबला। शिजाउद्दीन साहब क़िबला के पीर और मुर्शद है रफ़ीउद्दीन खंदारी रहमतुल्लाह अलैह। उनके मुर्शद है हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूलुल्लाह। उनके पीर और मुर्शद है अब्दुल्ला बुरूम अहमद बुरूम। ऐसा सिलसिला पूरा, और ये सिलसिले बड़ी काम की चीज़ें हैं। कामिल ये बात याद रखो बल्कि लिख रखो, खाली न जाएगी कभी निस्बत किसी के साथ। जो निस्बत है वो खाली जाने वाली नहीं है, जो खिदमत है वो खाली जाने वाली नहीं है, जो अकीदा है वो खाली जाने वाला नहीं है, जो मोहब्बत है वो खाली जाने वाली नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, और एक सहाबी रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जो है कोड़े बरसाए जाए, कोड़ों से मारा जा रहा है, और उन पर लान तान भी हुई, लानत हो इस पे, ये वो ऐसा बोला। हुजूर फौरन समात हुई, बाहर आ गए। बोले इस पे लान तान मत करो, ये मेरे को बहुत चाहने वाला है, ये बहुत चाहने वाला है, इस पे लानत मत भेजो, अल्लाह की लानत मत बोलो इस पे, ये मेरा चाहने वाला है। तो उन्होंने कर रहे क्या थे, रोज जो है शराब पी के आ जा रहे थे, शराब पी के आते, कोड़ले पड़ रहे थे। एक दिन पी के आए, 2 दिन पी के आए, 3 दिन पी के आए, कोड़ने मारने वाले भी बेजार आके लानत करने लगे उनको।
रोज बेशरम को बोले तो समझ में नहीं आता, वही गड़बड़ कर रहा। तो हुजूर बोले लानत भेजो उसमें, उन्हें मेरा चाहने वाला है, सजा मार देना, कोड़ले बाल लो, लेकिन नानत मत करो उसको। तो मालूम किया गया कि आखिर क्या मोहब्बत करता था हुजूर की, मोहब्बत क्या करता था। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज लोगों की फरियाद सुनने बैठते थे। लोग आते, या रसूलल्लाह ये मुश्किल है, ये परेशानी है, कारोबार का ये मसला चल रहा, भाई का ये मसला चल रहा, वो सुन रहा, वो चल रहा। हुजूर हर एक की समाअत फरमाते, कभी उन्हें कुछ पढ़ने बताते, कुछ उनको तदबीरें बताते, दुआ करने बताते, तौबा करने बताते, नफिल नमाज पढ़ने बताते, सूरत में बताते। जब पब्लिक आते जा रही तो हुजूर बैठे बैठे थक जाते। तो ये सहाबी जो है बैठे हुए रहते थे हुजूर को घूरते हुए। जैसे थक गए, हुजूर देखा चेहरे पे थकान के आसार है, कि फौरन आ जाते, आके इधर उधर के हौले शौले बकवा करना, ये वो बोलना, कुछ ऐसा बोलना कि हुजूर के चेहरे से मुस्कुराहट निकल के आ जाए, हंसा देते थे हुजूर। आदमी जब हंसते बोलता तो उसकी थकान कम हो जाती, तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, ये मेरे चाहने वाला है, इस पे लानत मत भेजो। और क्या करते थे, उन्होंने कहीं सफर पे जाते थे, जाके हुजूर के लिए पनीर लेके आते, शहद लाते, खजूर लाते। हुजूर को पनीर खाना बहुत पसंद था, शहद खाना बहुत पसंद था, खजूर बहुत पसंद था। आज हमारे पास जो है पनीर का तो तस्वीर ही नहीं है मुसलमानों को। पनीर खाते कोई, हाथ उठाओ जरा, देखिए कितने जने खाते। पनीर का सालन बनता, 6 जने दिख रहे, 6 8 9 10, इतनी पब्लिक में 10 आदमी दिख रहे। हुजूर पनीर खाते थे, खजूर खाते थे, शहद खाते थे। अगर आप हैदराबाद से हटके कोई दूसरी जगह वाले को अगर हमारे साले खिला दिए, क्या होता हाल उसका? हा करता हूं, मैं इतनी मिर्ची, मुंह जल जाता उसका। पसीने खिला दिए तो पसीने निकल जाते उसके। तो क्या हुआ, हमारे छोटे इतने सर के बच्चे रहते, अम्मा हल्लू चटा देते, सालन चटा देते, अचार चटा देते। वो चटाने से आदत हो जाती। तो हमारे बच्चों को शहद खिलाना छोड़ दिए हमने, पनीर खिलाना छोड़ दिए, खजूर खिलाना छोड़ दिए। खजूर में तो खाली रमजान में रोजा खोल कर एक खजूर खाना हो गया बस। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया कि 40 दिन में एक मरतबा बेहतरीन गोश्त खाओ। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो लोग फिर प्रोटीन्स कैसा अपने प्रोटीन्स को मेंटेन करते थे? पनीर खाते थे, खजूर खाते थे। अरे गुर्बत का आलम यह था कि 4-4 दिन तक, 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, गोश्त कहां से लाते? और हमारे पास जो है, जो हमारे
जो हमारे पास जो है जो रिवाज बन गया है, वो रिवाज में ये है कि जैसा हमारे पास गोश्त कंपलसरी है, बस गोश्त खाए तो जिंदा नहीं रह सकते हम लोग। तो खजूर की आदत डालना। ये बिरजंजी शरीफ होती है ना, बिरजंजी शरीफ में एक शेर पढ़ा जाता, मैं कम हसनत, आप सुने होंगे, मैं अरबी नहीं पढ़ता हूँ, उसका उर्दू तर्जुमा पढ़ देता हूँ जो बिरजंजी में होता। कितनी ही ऐसी हसीन लज्जतें हैं जो इंसान के लिए बायस हलाकत होती हैं। वो नहीं समझता कि मुरगन व लजीज खानों में जहर मिला हुआ होता है। तो भूख और शिकम सेरी के नुकसानों से डरता रहे, क्योंकि बसा औकात फाखा शिकम सेरी से ज्यादा बुरी होती है। आंसू बहा अपनी आंख से जो भर गई है हराम चीजों से, और नदामत की परहेज को लाजिम रख। नफ्स और शैतान की पूरी पूरी मुखालिफत कर, उनका कहना न मान। अगर वो ये कहें कि हम महज खैर अंदेशी से ये नसीहत करते हैं, तो भी उनको झूठा समझ। ये कहीं में सिखाया जा रहा, बिरजंजी शरीफ में सिखाया जा रहा। अरबी में रहता, आपको समझ में नहीं आता। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हजरत इमाम बिरजंजी के, जो लजीज खाने जो तुम खा रहे हैं उसमें जो है जहर मिला हुआ है। बहुत लजीज चीज़ें तुम समझ के खा रहे हो, तुम्हारे लिए जहर है। तो पनीर खाना चाहिए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनीर बहुत पसंद था, खजूर बहुत पसंद था, शहद बहुत पसंद था। अब हमारी ग़िज़ाओं में ऐसा कुछ आइटम है कि एसिडिटी बढ़ जाती है हमारे। मसाले 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 मसाले। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सहाबी आकर सिर्फ थोड़ा हंसा दे, हुजूर बोल रहे खबरदार उस पर लानत नहीं करना। और उन्होंने करते क्या कहते, पनीर वो ये ला के रखते थे, सरकार आपके लिए पनीर लाया हूं। पैसे ऐसे तो रहते नहीं थे, गरीब आदमी थे। थोड़े दिनों के बाद में वो जिसके पास से खरीदे उन्हें आ जाता था, आगे बोलता था भाई पनीर के पैसे दो, जो खजूर लिए थे उसके पैसे दो, शहद के पैसे दो। सीधा लेके हुजूर के पास आ जाते। आगे बोलते या रसूलल्लाह क्या है भाई, इनो कौन है? जो मैं पनीर लाया था नहीं आपको, खजूर लाया था, शहद लाया था नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो सरकार वो उधार लाया था, इन्हों जो है वो उधार मांगने आ गए। अच्छा अच्छा, हुजूर अपने पास से पैसे दे देते, फिर उन्होंने लेके आते, हुजूर खाते, साहबा में बांटते। मालूम है इन्हें जो है पैसे नहीं है, कर्जे में लाया, फिर मेरे से मांग के देंगे। लेकिन सरकार जो है उनकी नीयत देख रहे थे और अपने चाहने वालों में उसका शुमार कर दिए। जो सरकार का चाहने वाला हो गया, उसके लिए हुजूर क्या फरमाए, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की उस पर जन्नत उसके लिए हलाल कर दी गई, वो जन्नती में जाएगा। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि अपने मुझ, जैसा कि एक शेख मोहम्मद साहब बोल के थे, वरंगल, गुलबर्गा, बनपरती, इधर उधर उनके ट्रांसफर होते रहते थे, उन स्टेट बैंक में काम करते थे, उनके भी लोग मुरीद थे।
तो मैं हुसैनी सरकार से पूछा, पप्पा ये शेख मोहम्मद साहब क्या तो नहीं पढ़ते, इनके इतने मुरीदा हैं, इन पे इतना करम कहीं को है? तो बोले नहीं बेटे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इन्हें जब छोटा था वो यहिया सरकार लेटते जाके पैरा दबा देता था, मैंने खिदमत करता था, बस करम ऐसा हो गया उन्हें पैरा दबाया, आज दुनिया उसके पैरा दबा रही। तो पीर की खिदमत की तो अल्लाह मियाँ उसके खातिमा बना के छोड़ दिए। पीर के लिए जो किया अल्लाह ताला उसके लिए उससे ज्यादा कर दिया। खाली न जाएगी कभी निस्बत किसी के साथ। तो कल जो है 18 रबीउल अव्वल है, कल शाम में ठीक 8 बजे इशा की नमाज होगी मिस्रीगंज में, और ठीक 8 बजे गुस्ले शरीफ होगा। 19वीं की सुबह ने होगा, बल्कि 18 की शाम में होगा, क्योंकि सुबह सुबह उठ के भाग के आने में हैदराबादियाँ पूरे सोती सूरत हो गए ना, माशाल्लाह सब सो रहे। 12 बजे 1 बजे थोड़े रहते, 3 बजे देखा गचाडट साहब अब जा रहे हैं खाने के, बोले तो नहीं घर तो जाओ आप, ठहरो जरा, अभी आए, दूर से आए, भाग के आए। फिर भी गनीमत है, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 18 तारीख को गुस्ले शरीफ है, और 19 तारीख को यानी जुमेरात के रोज असर से मगरिब तक खत्म कुरान रहेगा मिस्रीगंज में। मगरिब के बाद खसीद बुर्द शरीफ होगा, फिर महफिल समा होगी। फिर जुम्मे के रोज सुबह में 8 बजे खसीद बुर्द शरीफ होगा मिस्रीगंज में, और वहाँ पर उसके बाद नाश्ते का एहतमाम रहेगा और फातिहा हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये आप तमाम हजरात को बताना था, जिसमें उर्स शरीफ में ये सालाना उर्स शरीफ वासत सरकार का भी है और हुसैनी सरकार का भी है। इस उर्स शरीफ में दोनों दिन आपको शिरकत करना है, पूरे मजलिस में बैठना है और अपने सरकारों का सदका लूटना है। 19 को भी आना है, 20 को भी आना है, दोनों दिन आना है, जनाना मर्दाना सब आना है। और वासत सरकार हमारे पीर और मुर्शद मेरे सरकार वासत सरकार, आप यहिया सरकार के मंजले साहिबजादे ख्वाजा महबूब अल्लाह के मंजले साहिबजादे यहिया सरकार, यहिया सरकार के मंजले साहिबजादे वासत सरकार, वासत सरकार के मंजले साहिबजादे हुसैनी सरकार, हुसैनी सरकार की मंजली औलाद में जमा पाशा भी मंजले हैं। बड़े तो मेरे ख्वाजा हैं, हम तो छोटे हैं, हमारी औकात नहीं है, जो है उनका है, ख्वाजा महबूब अल्लाह का करम, उनका ही सदका है, यहिया सरकार के सदके में महबूब अल्लाह अता कर रहे हैं। तो वासत सरकार जो है, जब छोटे थे तो यहिया सरकार के भी चहीते थे, और पीर और मुर्शद उस्मानिया सरकार के भी बहुत चहीते थे। और पीर और मुर्शद उस्मानिया सरकार अपना बेटा फरमाते थे वासत सरकार, ये मेरा बेटा है वो। और दोनों भाइयां हजरत चांद पाशा सरकार और वासत सरकार दोनों थोड़े हम उम्र थे, 1-2 साल का फर्क था बस। दोनों एक साथ मदरसे में जाते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही साथ हिफ्ज करे, कुरान पढ़ाए तो 15 पारे इन्हों पढ़ाते थे, 15 पारे उन्हों पढ़ाते थे। फिर एक साल पहले 15 इन्हों पढ़ाते थे, बाकी 15 उन्हों पढ़ाते थे।
जब यहिया सरकार तशरीफ फरमा थे, पिरानी माँ यहिया सरकार के महल मुबारक तशरीफ फरमा थे, तो वासक सरकार जो है पिरानी माँ यहिया सरकार की जो महल में थे उनका कुरान सुनते थे। बड़े भाई भी थे, लेकिन अपने मल्ले साहिबजादे पे ये इनायत थी कि उनसे कुरान सुना करते थे। और ये पैदाइशी वली, अल्लाह के वली, पैदाइशी वली। वासक सरकार भी ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार की सुन्नत में, उनकी इत्तिबा में, जैसा ख्वाजा सरकार ख्वाबा बयान करते थे, तुम आज ख्वाब में ये देखे, ये देखे, ये देखे, ये देखे, वैसी वासक सरकार भी ख्वाबा बयान करते थे। रहता था कोई आदमी जिद्दा में, रहता था कोई आदमी ओमान में, उसको चिट्ठी लिख के बोलते तुम ये ख्वाब देखे, उसकी ताबीर ये है। पुराने जमाने में वो ऐसा मोबाइल थोड़े ही थे, चिट्ठियां आते थे, उनकी चिट्ठियां आने से पहले वासक सरकार चिट्ठी भिजा देते थे, तुम ये ख्वाब देखे। हमारे बहन भाई साहब के पास आए, उनको मार लग गया था, चाकू का मार लग गया। बोले वो आज बोलो जबरदस्त ख्वाब देखे, सुनाते नहीं हमारे को। उन्होंने ख्वाब सुना, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले मालूम है बेहतरीन ख्वाब देखे, हमारे को सुनाते नहीं, यानी मालूम है क्या ख्वाब देखे। फिर क्या बोले, जाते बोले जो आज ख्वाब देखे वो कुछ भी नहीं है, जो कल जो रात में ख्वाब देखे वो कुछ भी नहीं है, आज रात में जो ख्वाब देखने वाले इससे जबरदस्त है। यानी देखे सो ख्वाब भी मालूम है, देखने वाले ख्वाब भी मालूम है। ये मेरे वास्ते सरकार। कहीं जिन्नात है किसी के घर में, तो आप जाके बैठते, एक शीशी मंगाते, शीशी में ऐसा करके बंद कर दे, शीशी हाथ में देते, ये वजन शीशी, मेरे जिन्न आ गया उसके अंदर। जिन्नातों को शीशियों में बंद कर देते थे वासक सरकार। देखो जो रबीउल अव्वल के जो वाज़ों में जो समझे ना, उस साल तमाम बुजुर्गों के मामलात को समझने के लिए काफी है। फिर से सुनाता हूं, जरा रिवाइंड करता हूं ताकि समझ में आए। वासक सरकार का एक शेर पहले सुन लो। आप गौसुल वरा आप ख्वाजा, नूरे वहदत का एक तमाशा, नूरे वहदत का एक तमाशा। नूरे वहदत में तो अल्लाह का नूर का एक तमाशा है। आप गौसुल वरा आप ख्वाजा, गौसुल वरा भी आप है, ख्वाजा भी आप है, और नूर वहदत अल्लाह के नूर का एक तमाशा है आप, एक जलवा है, एक झलक है आप। अल्लाह का नूर क्या है? फिल हकीकत जो देखा सुनाया, शाहबाद गुलशन तुम्हारा। जो आप देखो हकीकत में वही बोल रहा हूं। पाशा सरकार आपका दरबार आबाद रहे। तो देखा मैं क्या देखा? आप ही ख्वाजा है, आप ही गौसुल वरा है, आप नूरे वहदत अल्लाह के नूर का एक तमाशा है। आप जो देख रहा हूं वो बोल रहा हूं। आपका गुलशन आबाद रहे। ख्वाजा सरकार कितने बड़े बड़े चीजों से हमारे को बचा लिए। लोग जो है फोटो हज को जाते थे उस जमाने में, फोटो खिंचाने को बोले फतवे जारी कर दिए, किताबा है
फोटो खिंचाना हराम है। कई एक मौलवियां थे जो वीडियोग्राफी ऐसा हो रही बोलते ही फौरन मुंडियां छुपा लेते थे। मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब बोल के थे, जामिया जामिया के बहुत बड़े मुफ्ती थे, वीडियो आते ही मुंडी फैला लेते थे। खुद पे निकाह को आ रहे तो शर्त लगाते थे मेरा वीडियो नहीं लेना, हराम है, वीडियो लेना हराम है, फोटो लेना हराम है। आपको मालूम होना चाहिए मक्का मस्जिद में जब माइक लगा पहली मर्तबा तो आले की नमाज जायज नहीं है, फतवे जारी हो गए, आले की नमाज जायज नहीं पढ़ना नमाज हो। तो मक्का मस्जिद में नहीं पढ़ के जामा मस्जिद चार मीनार पे नमाज पढ़ते थे। वो पूरा सरदार महल की रोड दूर दूर तक भर जाती थी, मक्का मस्जिद भी नहीं आते थे। हमारे एरिया सरकार बोले नहीं, आले की नमाज जायज, बिल्कुल पढ़ सकते। ख्वाजा सरकार बोले फोटो ले सकते, बिल्कुल ले सकते, अपनी खुद फोटो खिंचवाए ख्वाजा सरकार। अगर उन्होंने भी वो फतवा दे देते तो फोटो लेना हराम। आज हमारे पास आधार कार्ड ही नहीं रहता था, वीडियो लेना हराम बोले तो आपको मालूम आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक वो है डिजिटल सिग्नेचर बोल के, उसमें आपको वीडियो लेके भिजाना पड़ता तभी आपका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट होता, नहीं तो सबमिट ही नहीं होता। अब सुनो, ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार को अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि आप अपने मुरीदों को बोलो कि वो आपका तसव्वुर जमाएं। अगर उनको तसव्वुर जमाने में मुश्किल हो रही है तो वो आपकी छवि, आपकी फोटो घूरे। ख्वाजा सरकार छवि के फोटो खिंचा लिए तो ये क्यों घूरना? ये फोटो घूर के न वजीफा कहीं को पढ़ना। सईदा आंटी बोल के हमारे एक फुप्पू है, उनकी शादी हुई तो बड़े साहब किबला जो है दुल्हन जा रही है ससुराल, तो बड़े साहब चांद पाशा हजरत जो है शहंशाह दादा को बुला के बोले तुम्हारे पास छवि है? बोले जी हाँ है, लेके आओ, दुल्हन को साथ दे दो, ससुराल को लेके जान दो। बोले जी अच्छा, तो कौन सी लाएंगे छवि? जी बहादुर कौन सी लाऊं? वो जो रोज घूर के तुम पढ़ते ना वो छवि लाओ, नॉर्मल छवि मत लाओ। यानी रोज जो घूरने वाली छवि है वो छवि में असर ज्यादा है। तो ख्वाजा सरकार को क्या हुक्म हुआ कि मुरीदों को बोलो तुम्हारा तसव्वुर जमाए, तुमको देखे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए, अल्लाह को देखने का इरादा करे, अल्लाह मेरे को तेरा जलवा दिखा, तेरी तजल्लियात दिखा। अल्लाह में बोले लन तरानी, नहीं देख सकते। जब बहुत जिद करे तो वाक़या है 40 दिन तक वो रोज़े रख के ऊपर आए, साथ में 40 आदमियों को लेके आए। अल्लाह मियाँ जो है लातेदाद तजल्लियात में से एक छोटी सी तजल्ली डाले, अनलिमिटेड तजल्लियात है अल्लाह की, उसमें से एक छोटी सी तजल्ली डाले तो जितने साथ आए थे 40 वो पूरे मर के कबाब हड्डी बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, पूरा पहाड़ जल के राख हो गया, सुरमा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम जब उठे अल्लाह मियाँ से बोले अल्लाह मर गए, इला इल्जाम लगाएंगे मैं ले आके मार दिया। तो बोले तुम नामा लेके पुकारो, एक एक का नाम लेते गए, पुकारते गए, उठते गए, नाम लेते गए। अल्लाह में चाहे तो क्या कर सकते? अच्छा चलो अब उठा देता हूँ। बोलते उठा से नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम से नामा लेने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम नाम लिए तो मुर्दे जिंदा हो रहे। अल्लाह चाहे तो मुर्दे जिंदा कर सकता था, नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में वो असर दिया कि वो जिंदा हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम की आंख में जो देखता अंधा हो जाता था।
पानी के जैसा पिघल जाती थी आंखें उसके, खाली मूसा अलैहिस्सलाम के आंख में कोई देख लिया, एक तजल्ली देख के आए थे तो ये हाल था। तो अल्लाह मियाँ जो है 70,000 पर्दे उनके सामने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भिजा के लगा दिए। कितने? 70,000 पर्दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जो विजन था ना, देखने की सलाहियत थी, वो कैसी हो गई थी कि 300 किलोमीटर दूर भी अगर कोई काले पहाड़ पे काली चूटी भी जा रही तो मूसा अलैहिस्सलाम को दिख जाती थी काली रात में। उनका विजन इतना बढ़ गया था। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की एक तजल्ली दो तजल्ली नहीं देखे, पूरे पर्दे उठा के जाते अल्लाह को देखकर आए। और उनकी आंखों से कोई देखा तो अंधा नहीं हुआ, लेकिन उनकी आंखों को जो देखा वो उसमें असर होते गया। उनको घूरा मौला मुश्किल कुशा ने, तो बोले जो अली को देखने वाला इबादत गुजार हो गया, अली को देखना भी इबादत हो गया। उनको अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो सिद्दीक अकबर बन गए, गार में घूरते बैठे ना। तो ये फैज जो चला, अब पिरानी पीर के मुरीद और खलीफा अली बिन हीती बोल रहे हैं, काले पहाड़ पे काली रात में काली चूंटी अगर चले और अली बिन हीती को उसकी खबर ना हो तो अली बिन हीती का कलेजा फट जाए। पिरानी पीर ने बोल रहे, पिरानी पीर के मुरीद खलीफा बोल रहे हैं। तो ये क्या है? ये फैज का मुंतकिल होना है, फैज का मुंतकिल होना है। और ये कहां से आया फैज? ये नजरों से पी रहा हूं मैं खाना जाके क्या करूं। दिल ही तो है मैं क्या करूं, ये तो जहां लगा लगा, ये तो जहां लगा लगा। खुल्दे बरी भी हो तो क्या, यार के दर की बात और। खुल्दे बरी तो जन्नत, खुल्दे बरी भी हो तो क्या, यार के दर की बात और। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या करें? जब जा रहे हैं अब जंग पे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाए, बुला के अपने गले लगा दिए। गले लगा के पूरा जो रूहानी फैजान था ना वो पूरा मुंतकिल करे। बोले जाओ, अब जाओ। तो ये रूहानी फैजान रसूलुल्लाह का मुंतकिल होते हुए आया, ये बुजुर्गान दीन से। तो जब आया तो वासिफ सरकार देख के बोल रहे हैं, तू आज जो ख्वाब देखा ना ये कुछ भी नहीं है, कल आज रात में जो देखेगा उससे बेहतर है। ख्वाबों की भी खबर हो गई। इस वास्ते खवाली में शेर होता, क्या होता? अब समझो खवाली का शेर वो क्या है? वो हजारों साल गुजरे फैज साखी कम नहीं होता, यूं ही बाकी रहेगी गर्मी बाजार में खाना। तजल्ली तूर की हर गोशे गोशे
नुमाया है, मुनव्वर आज है ऐसे दरो दीवार में खाना। यानी अल्लाह की जो तजल्लियात तूर पे पड़ी थी ना, वही तजल्लियात है जो ये मैखानों को, जो खानखाओं को, ये सरकारों के दरबारों को रोशन करे हुए रहे, वरना कोई रोशन नहीं कर सकता। ये अल्लाह की तजल्लियात है जो रोशन करे हुए। नए फैशन वाले आ गए, मॉडर्न आ गए, बोले ये औरतें हैं, औरतें ज्यादा जाते, औरतें ज्यादा मानते, मर्दुए जो है उतना नहीं है, औरतें हमारी कौम की औरतें, ये खीरपुरियां, ये ग्यारहवियां, ये सब हमारे औरतें कर रही हैं। अरे औरत बहुत है काम की। जब सरकार ने ऐलान नबूवत किया तो पूरी नबूवत, ऐलान नबूवत में जितना पैसा लगा था वो सब बीबी खदीजतुल कुबरा का था, एक औरत। करबला में जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई, दिनों गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, जहां पर जो लाशें मुबारक थी वही मैदान में पड़ी हुई थी। खौफ का यह आलम था कि कोई करबला के मैदान की तरफ जा रहा नहीं था। बनु साद, शायद कोई कबीला है, बनु साद की औरतें आके देखी कि नवासे रसूल की लाश पड़ी हुई है, जाके अपने मर्दुओं को जगाया। मर्दुए बोले नहीं, हम नहीं जाते, यजीद हमारे को मार डालेंगा। लान तान करे, लान तान। औरतें, उनके मर्दुए मजबूरी में आके तदफीन करे। औरतों का एहतजाज हुआ। जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई तो कूफे के मर्दुए पूरे छुप के बैठे हुए थे, डर के। कूफे की औरतें बाहर निकल गई, पूरे औरतों के औरतें बाहर निकल गए, निकल के पूरे यजीदियों को महल से निकाल के फेंक डाले। निकालो कम वक्त हो, बाज़ाब्ता जुलूसा निकाले औरतें, गैरत मर्दों की गैरतों को जगाए। जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, हजरत उस्मान गनी के अतराफ में ये बनी उमैया ऐसा कुछ घेरा डाल के रखा था, फिल्टर, कि उनकी मर्जी के बगैर कोई उस्मान गनी तक कोई पहुंचना ही नहीं। तो आवाज बुलंद की किसने? बीबी आयशा। बीबी आयशा खुतबा देना शुरू कर दी। तो औरतों ने इस्लाम का बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। इस्लाम ने औरतों का जो साथ रहा उसी की वजह रही कि इस्लाम फलता फूलता रहा। रशिया में बैन था मालूम, कुरान पढ़ाना। जिसके घर में कुरान निकलता था उसको सजाए मौत हो जाती थी। औरतें छुप छुप के अपने बच्चों को जो है कुरान पढ़ाती। आज कितने मस्जिदें हैं देखो। औरतें हैं जो अपनी औलाद को तरबियत देती हैं, जो अपनी औलाद को सही माने में अकीदतमंद बनाती हैं। अगर औरत घर की खराब हो गई तो घर खराब हो जाता। तो अपने घरों में जो रहमतें हैं, बरकतें हैं ना, उसमें औरतों का बहुत बड़ा हाथ। बोला दुरूदा पढ़ रही, मर्दे तो दीवाने कमा कर लेते फिर रही, बाजारों में इधर उधर फिर रही, कारोबार में लगे हुए हैं। लेकिन वही औरतें हैं जो बीना भी पढ़ रही, रोजे भी रख रही, दुरूद सलाम भी पढ़ रहे, बुजुर्गान दीन के बताए हुए रास्ते पे चल रहे, कुछ कुछ बरकत है। वरना देखो
उधर देखो, नॉर्थ इंडिया में देखो, इतना डर है उन लोगों को। मुसलमान यहाँ कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से भूखा होगा, प्यासा होगा, कम कमा रहा होगा, लेकिन अपने ईमान पे तो सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान होने पे तो उसको फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यौम आज़ादी भी मनाता, मिलादुन नबी भी मनाता। लेकिन नॉर्थ इंडिया में देखो कैसे डर है। मदरसों में 15 अगस्त को झंडे हिल रही हैं। हमारे पास भी 15 अगस्त को चढ़ते, 26 जनवरी को भी वो चढ़ते, हमारे पास भी चढ़ते। लेकिन हमारे पास मिलादुन नबी को जुलूस निकलता, मिलादुन नबी के दिन ताले डाल के भाग गए, मदरसे को ताला, खाला अल्लाह खाला रसूल। अरे रसूल की मिलाद, तेरे को खुशी नहीं है? मत निकाल जुलूस, जुलूस में नहीं आना है, मत आ। दुरूद तो पढ़, सरकार पे दुरूद तो भेज, तेरे को खुशी तो हो। जो उसको रसूलुल्लाह की मिलाद पे खुशी नहीं होने, मुसलमान है? खुश होना चाहिए। तरीका तुम मानो या ना मानो, तरीका तुम्हारा है। कोई दुरूद भेजकर सरकार की मिलाद मनाता, कोई खाना खिला के मनाता, कोई जुलूस निकाल के मनाता, कोई नात की महफिल करता, कोई कव्वाली की महफिल करता, कोई खुद अपने घर में मस्जिद में बैठ जाता, मस्जिद में जिक्र की महफिल करता, आसार शरीफ की जियारत निकाल के जश्न मनाता। तरीके अलग हो सकते, लेकिन खुशी तो होना है ना। तेरे को खुशी नहीं है तो क्या फायदा? और वासक सरकार सांचे वली, नाम भी वली पाशा थे, तो वली थे, अल्लाह के वली थे। ऐसे बेहतरीन अल्लाह के वली जो तकवा परहेजगारी में बहुत ऊंचा मुकाम, इबादत में भी आगे। और आप फरमाते थे कि सबसे बेहतरीन जो ईसाले सवाब है वो कुरान है। कुरान पढ़ो, सबसे बेहतरीन ईसाले सवाब। लोग ईसाले सवाब के लिए खाना खिलाते, ये करते, वो करते, वो सब करो, लेकिन कुरान पढ़ो, बेहतरीन ईसाले सवाब। और उन्हीं के शहजादे हुसैनी सरकार, हुसैनी सरकार की पर जो अल्लाह का करम, अल्लाह की इनायतें, पीरों का करम, पीरों की इनायतें, जो आज उनके हजारों मुरीद हैं, जो उन पर रोज़ यासीन शरीफा पढ़ के बख्श रहे हैं, जो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, जो उनके दर्जात की बुलंदी की दुआएं कर रहे हैं, वो इसीलिए कि वो वासत सरकार अपने पीर के इताअत गुजार मुरीद थे, बेइंतहा इताअत गुजार थे। जो मुर्शद बोले यस सर, वो इताअत गुजारी उनकी ऐसी पसंद आई उनके पीर को कि उनको नवाज दिया। ऐसे पीरा हैं हमारे, ऐसे सरकारा हैं हमारे, जिनकी निस्बत का हमको न सिर्फ वो है बल्कि नाज है हमको कि हम ऐसे पीर के मुरीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल आप दोनों दिन तशरीफ़ लेकर आए, इस उर्स शरीफ में शिरकत करें। अस्सलाम वालेकुम। फातिहा।